कैसे वार्षिक अधिवेशन व रक्तदान शिविर में पधारने का आभार। निर्मल कल्याण ट्रस्ट आप सभी शुभेच्छुओं के सहयोग से सेवा में अग्रसर है। ट्रस्ट बनाने का विचार मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन जमुना कॉलेज के सभी साथियों के सोच का परिणाम है, लेकिन इसमें श्री भूपेंद्र नाथ गुप्ता वर्तमान वरिष्ठ संरक्षक का विशेष श्रम व विचार विषय सराहनीय है। ट्रस्ट का मनोबल बढ़ाने में, ट्रस्ट को मजबूत करने में स्वर्गीय श्री श्यामा चरण जी गुप्त, श्री राजकुमार केसरवानी कलकत्ता, श्रीमती कल्पना सिंह, श्री अनिल कुमार गुप्ता अन्नू भैया, श्री सुभाष चंद्र केसरवानी बिल्डर, श्री जय कृष्ण गुप्ता, श्री सत्येंद्र सिंह पुरी बंटी, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता वर्तमान मंत्री जी का विशेष मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त हुआ है।
इनके साथ ही आप सभी का मार्गदर्शन व सहयोग ट्रस्ट को लगातार मिल रहा है। वर्तमान कोषाध्यक्ष श्री राकेश कुमार रंजन ने कोष को पूर्ण समर्पण भाव से संभाला है। वे आर्थिक विवरण अभी प्रस्तुत करेंगे। ट्रस्ट कोष में क्रमशः वृद्धि हो रही है। गत वर्ष 48 लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। एक भी उचित आवेदनकर्ता को निराश नहीं किया गया है। आर्थिक सहयोग के साथ रक्तदान शिविर से प्राप्त रक्तदान से अनेकों लोगों को एएमए के सहयोग से मदद की गई है। अभी ट्रस्ट को लगभग 6 लाख का वार्षिक सहयोग मिल रहा है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वास्तविक जरूरतमंद की जांच कर किसी को भी सहयोग करवा सकते हैं। इसमें जाति, वर्ग, धर्म का कोई बंधन नहीं है। केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं सभी पदाधिकारी गण के हम विशेष आभारी हैं, जिन्होंने रक्तदान शिविर व ट्रस्ट के वार्षिक अधिवेशन के लिए विद्यालय प्रांगण के प्रयोग की अनुमति दी एवं विशेष प्रबंध किया। मॉर्निंग वॉकर्स यमुना कॉलेज के साथियों ने सभी के लिए अल्पाहार एवं मध्याह्न सात्विक भोजन का आयोजन किया। उन सभी के हम आभारी हैं। मुझे माइक पर बोलना नहीं आता, अतः भूल चूक या शिष्टाचार की कमी के लिए क्षमा करें। आप सभी का पुनः आभार और स्वागत है। हमारे के कोषाध्यक्ष इस सभा में उपस्थित हमारे समाज के वरिष्ठ कनिष्ठ इस क्षेत्र के माननीय पार्षद, मुख्यमंत्री के माननीय पार्षद, ठाकुर ट्रस्ट के मंत्री, सम्मानित सदस्यगण, हमारे ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यगण, निर्मल कल्याण ट्रस्ट 2016 में स्थापना हुई और कुछ लोगों के द्वारा माननीय वरिष्ठ संरक्षक के प्रेरणा से हम लोग निर्णय किया कि गरीब लोग हैं, शादी ब्याह में भी लोग सहायता करते हैं, पढ़ाई लिखाई में सहायता करते हैं, लेकिन निर्मल कल्याण जो लोग की जरूरत है तो हमारे इस समाज में नहीं, हमारे समाज के सभी वर्ण की इतनी जरूरत है जिसको आप लोग भेजते हैं। हमारा ट्रस्ट उनको 5,000 रुपया से लेकर 15,000 तक देता है और ये हम जरूर कहेंगे कि जो लोग इसको प्रस्तावित करने के लिए हो उसकी जरूरत हो जिससे मुझे उसको लगे कि हाँ लोगों की ट्रस्ट के द्वारा ब्लड बैंक आपके सामने है, स्वास्थ्य परीक्षण होती है, जरूरतमंदों को हम लोग पढ़ाई के लिए भी आपस में चर्चा करते हैं। और ट्रस्ट की एक ड्यूटी है कि ट्रस्ट में जो भी यहाँ इंतजाम है वो फाउंडर मेंबर हमारे लिए 35 लोग हैं, उन्हीं के द्वारा एक्स्ट्रा जो हम लोग आपके सदस्य को मिलते हैं मैं आपसे आज इस मंच से माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ट्रस्ट में बहुत से लोगों ने 3,51,000 दिया, कोई 51,000 दिया, कोई 23,000 दिया, कोई 11,000 दिया, कोई 5,000। लेकिन मेरा आज विशेष निवेदन है, अगर आप अपना सदस्यता को दे रहे हैं तो अपने परिवार में अगर कोई लोग हैं तो उनका भी देने का पसंद है। विशेष आग्रह है आपसे कि परिवार में अगर आपके 5 लोग हैं तो 11,000 रुपया 5 लोगों का दीजिए। इसमें बढ़े तो आज हम लोग 100-125 लोगों को सहायता कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता करेंगे। और मैं ज़्यादा न करके मैं इतना निवेदन मेरा है आज के इस मंच के द्वारा कि जो भी सदस्य हमारे हैं, अगर 2 आदमी दे रहे हैं 3 देने का कष्ट करें, 4 दे रहे हैं 5 देने का कष्ट करें, अपने दोस्त का रिश्तेदार के नातेदार सबको प्रोत्साहित करें कि हमारे इस ट्रस्ट में सहयोग देने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
सदस्य श्री विवेक जी एवं उपस्थित बंधुओं, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और दस दिनों से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया। बंधुओं, किसी बैठक की दवाई के काम को पहले जब कल्याण ट्रस्ट की साधारण सभा दी, इसलिए 10वीं बैठक आज की सभा 11वीं बैठक है। आज सभा पिछली 10वीं आम बैठक रविवार दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुंभा के बगल में चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रातः 7:20 पर आरंभ हुई। बैठक में लगभग 180 से अधिक लोग उपस्थित हुए, जिनके हस्ताक्षर इस लोक रिश्ते में अंकित है। बैठक के अध्यक्षता श्री लक्ष्मीकांत ने की और बैठक का संचालन श्री विनोद कुमार के जवानी एडवोकेट ने की। संचालक महोदय श्री विनोद जी के जवानी के अवसर पर श्री राकेश और दिग्विजय जी की अगुवाई में ईश वंदना एवं सब लोगों के साथ खड़े होकर किया। इसके उपरांत संचालक महोदय ने निवेदन पर सभी लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने उनके अमर रहने और जय हिंद का नारा लगाया। पुनः वापस आकर अपनी जगह बैठने पर संचालक महोदय ने सभी का स्वागत एवं अभिनंदन किया और मंत्री को पिछली बैठक की कार्रवाई में प्रतिवेदन को आमंत्रित किया। मंत्री डॉक्टर अशोक ने पिछली बैठक में 14 अप्रैल 2024 की दोनों बैठक की कार्रवाई को सुनाया, जिसका सभी ने आंदोलन किया। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में रक्तदान शिविर की सफलता और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की प्रशंसा के बारे में बताया। उन्होंने वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बारे में जानकारी दी तथा उक्त बैठक श्री लक्ष्मीकांत द्वारा प्रेषित आय में दिनांक 16/4/2024 को पत्र सुनाया, जिसमें ट्रस्ट का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। आज भी रक्तदान में ट्रस्ट का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत है जो पहला कंप्लेंट में जो लगता है वो लगेगा, बाकी और कोई खर्चा नहीं होगा। खाए नाश्ता पानी खाना पीने का सब तैयार सारा सहयोग करती है। संचालक महोदय के आमंत्रण पर कोषाध्यक्ष श्री राकेश जवानी ने आज आयोजित किया। उन्होंने 15 अक्टूबर 2024 तक का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 3,60,103 रुपया की प्राप्ति हुई और 2,95,728 लोगों को वितरित किया गया। शेष 70,363 रुपया को अध्यात्मवाद में। इसके अतिरिक्त 9,98,924 रुपया यस बैंक में जमा है, जो स्थायी व्यक्ति बैंक खाते में और स्थायी जमा ड्यू में है। सभी सदस्यों ने हाथ व्यक्त किया। संचालक जी के आह्वान के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत जी ने सभी सदस्यों, अतिथियों, सहयोगियों का स्वागत किया और आभार प्रकट किया। उन्होंने सभी को दीपोत्सव की शुभकामना देते हुए भूतपूर्व सांसद की सेवा जागरूकता प्रयास करते हुए वर्तमान संरक्षक श्री भूपेन की जागरूकता एवं अनिल कुमार अनु भैया का मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट किया। ट्रस्ट के कोष को समृद्ध करने में श्री राम कुमार कोलकाता, अजय सिंह, नंदकुमार जी, सुभाष चंद्र पटेल, जयकर गुप्ता का आभार प्रकट किया। युवक ट्रस्ट का निष्पक्ष भाव से सर्वे भवन के उद्देश्य से कार्य करने में सभी बंधुओं के सहयोग की सराहना किया। विशेषकर हमेशा करवानी रक्तदाताओं और धर्मशाला के ठाकुर जी ट्रस्ट के सदस्यों के सहयोग की सराहना किया। यह भी बताया कि सुविधा की दृष्टि से ट्रस्ट के सत्र का निर्धारण वित्तीय वर्ष की जगह कैलेंडर वर्ष केवल से इस परोपकारी कार्य को विस्तार करने के लिए कहा। संचालक के निवेदन पर वरिष्ठ संरक्षक श्री भूपेंद्र जी को अवगत किया गया। श्री भूपेंद्र जी ने ट्रस्ट की परोपकारी कार्य की सराहना करते हुए रक्तदान शिविर की भी सराहना किया। अनेक लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से रक्त कराया, जो अपने लिए महत्व कार्य है। जो हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, जो ब्लड हमारे पास आता है, उसमें से हमारे में से कभी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, तो ब्लड की जरूरत होने पर उसकी पूर्ति ने कराया
संचालक के आह्वान में श्री सरकार जी ने सभी से अपील की कि अनावश्यक खर्च न करके इस परोपकारी मानव सेवा के लिए धन प्रदान करें, जिससे करोड़ों के उसका लाभ ले सके। संचालक जी के आह्वान में संरक्षक सदस्य श्री अर्जुन भैया ने ट्रस्ट की कामों की सराहना करते हुए कहा कि मानव सेवा और सहायता एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्वास्थ्य शिक्षा देश का प्रमुख मांग है। ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों के स्वास्थ्य में सहायता करना देश सेवा ही है। और उन्होंने सभी से अपील किया कि ट्रस्ट के सदस्य करवाने आप सभी अपने स्तर से सहयोग करें। संचालक के निवेदन में श्री गणेश के सवाली ने चंद्रशेखर आजाद अमर रहे और भारत माता की जय की नारा लगाया। उन्होंने ट्रस्ट के कामों की सराहना करते हुए त्याग की भावना से सेवा कार्य करने में उन्होंने कहा कि भगवान ही सहायता करता है। सामूहिक शक्ति का महत्व अधिक है तथा सभी लोग सदस्यता बढ़ाने में प्रयास करें। बड़े कार्य का लक्ष्य भी रखें जिससे यह लक्ष्य विराट रूप ले सके, समाज की और अधिक सहायता कर सके। उन्होंने अपने परोपकारी कार्य करते रहने के संदेश दिया। अंत में संचालक जी ने बोले धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित किया। जी ने महापौर श्री अरुण भैया, अध्यक्ष शहीद शुक्ला आदि बहन भाव कराने के लिए धन्यवाद दिया। सभी सदस्यों कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्यों के लिए धन्यवाद दिया। अंत में सभी लोगों को आयुष निर्माण करने के लिए सभी लोगों का निर्माण करने के लिए आवेदन दिया गया। सभी लोगों ने साथ मिलकर ये पिछली बैठक की कार्रवाई थी। हमें थोड़ा सा एक दिन में अगर हम इतिहास करेंगे आपको उबारी करने लगेगी, इसलिए वो इतिहास में नहीं करूँगा। लेकिन ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसे चला देना और गरीब लोगों की मदद करना। मैं वही जिसकी सवाल करूँगा कैसे स्थापना उसकी जानकारी ये मैं कल्याण ट्रस्ट की माननीय सदस्य दानदाता एवं आमंत्रित सदस्य मैं ट्रस्ट की ओर से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके समक्ष ट्रस्ट का परिचय एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत परोपकार की भावनाओं से प्रेरित होकर वरिष्ठ संरक्षक श्री भूपेंद्र गुप्ता ने मई चल रहा है मई 2016 में जनता शिक्षक इंटर कॉलेज के मार्निंग वाकर एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के समूह एक प्रस्ताव रखा और कहा कि गरीब लोगों की बीमारी के उपचार के लिए कुछ सहायता करनी चाहिए। सभी सहमत में 55 लोगों ने 11,000 रुपये सरकार देकर एक ट्रस्ट का गठन कर दिया। करीब जिसमें 5 गरीब लोगों की बीमारी का उपचार हेतु सहायता प्रदान किया गया। सभी सदस्यों के संयुक्त प्रयास से 2017-18 में दानदाताओं और 2017 में एक की संख्या हो गई और उसी वित्तीय में 14 गरीब लोगों की सहायता दी गई। उत्साही दानदाताओं ने इस पर कार्य से प्रभावित होकर 2018 में नई दानदाताओं की संख्या 195 जो उस वर्ष और उस वर्ष 35
रक्तदान का नया कीर्तिमान बनाया था। आज तीसरा रक्तदान शिविर हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं काम से ऊपर जाएगा। नगर के महापौर श्री गणेश के चौहानी श्री अनु भैया नेता के कामों की भूमि सराहना किया। निर्मल कर्नाटक की साधारण सभा की प्रस्तुत बैठक 20 अक्टूबर 2024 का 23 चर्चे का आधार निर्माण की बगल में हुई, जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने रक्तदान शिविर में आज लेकर एवं मेडिकल एसोसिएशन का प्रस्तुत किया। कक्ष में अगस्त तक का आय प्रस्तुत करते हुए दूसरा दिन लगाया 15/10/2024 तक दाताओं से 3,07,103 रुपया बहुत ही सहायता करता है। उसको गरीब आदमी को ही सुनाई करता, उसको 1,000 रुपया 2,000 5,000 10,000 मिल जाता है। हम लोग कभी 5,000 ज्यादा ज्यादा अभी 15,000 रुपये हम चाहते हैं कि ये धन और बने ताकि इसमें और लोगों की और सहायता करें। धन्यवाद और अभिनंदन। 1100 रुपए से लेकर 1,61,000 रुपए तक देने वाले जितने भी लोग हैं, किसी ने 1,51,000, किसी ने 5,100 रुपए, किसी ने 11,000 रुपए, अलग अलग अपने भाव के विचारों को जो है निर्मल कल्याण ट्रस्ट के आगे समर्पित किया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये पिछले वर्ष कुछ लोगों ने कहा कि भाई 2024-25 2023-24 को करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए जो साल का साल हम आय व्यय का विवरण रहे हैं। तो रहा बैंक में 5,51,735 रुपए, 2 लाख रुपए एफडी और 14,145 रुपए ब्याज मिलाकर के 2,14,145 रुपए और कोषा अध्यक्ष के पास 51,903 रुपए कोषा अध्यक्ष के पास पड़ा। ये पिछले साल का हिसाब रहा। इस वर्ष 9 महीने के अंतर्गत 30 सदस्यों ने ऑनलाइन चेक द्वारा 7,08,787 रुपए 30 सदस्यों के द्वारा प्राप्त हुआ। 265 सदस्यों से नगद प्राप्त हुआ 4,42,787 रुपए। इस तरह से टोटल मिलाकर के 7,08,787 रुपए प्राप्त हुए। 32,050 रुपए जो हम 3300 साल में 1 रुपया करते हैं उससे प्राप्त हुआ। 75,334 रुपए ब्याज अकाउंट खाते में जमा। इस तरह से टोटल 16,73,952 रुपए हुए। जो हमारा खर्च हुआ 48 जरूरतमंदों को 4,58,000 रुपए को सहायता प्रदान किया गया। 11,280 रुपए पिछले साल का किसान शिविर में जो खर्च हुआ कोविड भाई द्वारा यस बैंक में जमा है 11,42,168 रुपए और 22,494 रुपए हमारे पास कोषा अध्यक्ष के पास उपलब्ध है। इस तरह से दोनों तैयारी कर रहा है। 16,73,952 रुपए इधर भी लिखा रहा है और 16,73,952 रुपए यही हमारा। शरीर से विकलांग है, इन्होंने आज के रक्तदान में अपना रक्तदान किया। प्रयागराज के इस रक्तदान शिविर और वार्षिक आय व्यय बजट के प्रस्तुतिकरण के इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी आदरणीय लक्ष्मीकांत केसरवानी जी,
पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक आदरणीय भूपेंद्र नाथ जी, संस्था के मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुगुप्ता जी, संचालन कर रहे आदरणीय गोविंद जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित शहर के अनेक विशिष्टजन जो अन्य ऐसी बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं, ऐसे सभी उपस्थित सम्मानित वरिष्ठजन, नौजवान साथी, मैं आज के इस अवसर पर पहले तो उन सभी रक्तदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही साथ निर्मल कल्याण ट्रस्ट के सम्मानित अधिकारियों और पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ कि अपना वार्षिकोत्सव एक सेवा के प्रकल्प के माध्यम से वो कर रहे हैं, और अन्य लोगों के अंदर भी इस रक्तदान शिविर के माध्यम से सेवा के भाव को जागृत करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुनिया की अगर सामाजिक इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालें तो दो ही विचारधारा पूरे विश्व के अंदर दिखाई पड़ती है। एक है मार्क्सवाद, जो किसी भी तरीके से बंदूक के बल पर सत्ता हथियाने का उसका प्रयास रहता है, और दूसरी विचारधारा औपनिवेशवाद है, जो अपने संसाधन से, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोनों विचारधाराओं के अंदर सेवा का कोई महत्व नहीं। सत्ता प्राप्त करना भी केवल शासन की भावना से सत्ता को प्राप्त करना, सेवा की भावना उसमें निहित नहीं होती। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, वो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इसी भावना से प्रेरित होकर के जब 1916 में देश के अंदर दुर्भिक्ष आया, स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता की सड़कों से होकर के अपने गुरु परमहंस जी के पास जा रहे थे। रास्ते में जो उन्होंने दृश्य देखा, उस दुर्भिक्ष के कारण, अकाल के कारण पूरी मानवता तड़प रही थी। लोग कुपोषण के शिकार हो गए थे, लोगों की नसें उनकी हड्डियों में चपक गई थी। एक मानव केवल एक हाड़ का दिखाई पड़ता था। चारों तरफ बीमार, लाचार, बेबस लोग तड़पते हुए दिखाई पड़ रहे। स्वामी विवेकानंद जी उस दृश्य का अवलोकन करते हुए, देखते हुए जब अपने गुरु के पास पहुंचे और इस दृश्य को उन्होंने बयां किया कि गुरुदेव, ये कैसा दिवस। एक तरफ तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई पड़ रही है, लोग कारों में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग सड़कों पर तड़पते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे उन पर बड़ी दया आई। गुरुदेव परमहंस जी ने उनको डांटते हुए कहा कि तुम दया करने वाले कौन होते हो? तुमने क्यों नहीं हाथ बढ़ा करके उन तड़पते हुए बेबस लाचार लोगों की सेवा करने का काम किया? क्यों तुम्हारे मन के अंदर ये विचार नहीं आया कि उस तड़पते हुए बेबस लाचार गरीब तन्हा पड़े लोगों की कैसे हम सेवा करें, कैसे समाज को एकत्रित करें? तुम दया कर रहे हो, तुम ईश्वर हो गए हो क्या? और यह बात गुरुदेव की बात या उनको लगी।
आज जब हम इस कार्यक्रम में आए और बड़ी देर से निर्बल कल्याण ट्रस्ट के क्रियाकलापों की चर्चा सुन रहे थे, जो दृश्य मैंने देखा, निश्चित रूप से निर्बल कल्याण ट्रस्ट के हमारे सम्मानित पदाधिकारियों ने परमहंस जी के उस वाक्य को चरितार्थ करने का काम किया कि तुम दया करने वाले नहीं हो बल्कि सेवा करने वाले हो। उस तड़पते हुए बीमार गरीब के घर में एक रोशनी बनकर के पहुंचने का काम आप सब लोगों ने किया है। और उन तमाम अट्टालिकाओं जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, उन बड़े समृद्धशाली लोगों के समूह को एकत्रित करके उनको भी सेवा से जोड़ने का काम किया। मैं एक नागरिक के रूप में महसूस करता हूं कि जब इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब सेवा का भाव जागृत होता है तो ये आत्मा परमात्मा बन जाती है। जिस क्षण भी हमारा हाथ किसी की मदद के लिए, किसी की सेवा के लिए, किसी के सहयोग के लिए उठता है, खड़ा होता है, मन में विचार आता है, तो उसी क्षण यह आत्मा, यह शरीर परमात्मा हो जाता है। और उस काम को आपको लगता होगा कि हमने 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों को इकट्ठा किया, कुछ इनसे धन इकट्ठा किया, कुछ हमने अपना भी लगाया और कुछ लोगों की मदद कर दिया। केवल इतना ही नहीं है, आपने भारत के उस विचार को इस धरा पर उतारने का काम किया है। बहुत बड़ा महान काम, लोगों को जोड़ने का काम, लोगों को सेवा से जोड़ने का काम आपने किया है। तो निश्चित रूप से प्रयागराज के अंदर आज जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही हमारे चक के नागरिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी, जो इसी धरा के, इसी मिट्टी के सपूत है, उन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। निरंतर प्रयागराज का गौरव आज एक बार पुनः बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके कुछ दिन पहले यूपीएससी में शक्ति दुबे, इसी प्रयाग की बेटी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर यूपीएससी में टॉप करके प्रयाग के गौरव को पूरे दुनिया के अंदर रेखांकित करने का। और प्रयाग के लोग यही नहीं रुके, अभी यूपी बोर्ड में भी महक जायसवाल, एक लड़की फूलपुर की, उसने भी उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप करके प्रयागराज के गौरव को बढ़ाने का काम। और इतना ही नहीं, अभी आईसीएससी का भी परिणाम सामने आया। प्रीतम नगर का आदित्य जायसवाल, उसने भी पूरे देश में टॉप करके प्रयागराज के उस गौरव को एक बार पुनः एक विराट स्वरूप प्रदान करने का काम किया। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निर्बल कल्याण ट्रस्ट ने आज इस रक्तदान शिविर के माध्यम से उन गरीबों की सेवा करने का काम किया है। बहुत सारे लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, शुभचिंतक हैं, उनके यहाँ इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है तो खून उनको मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं, तनहा लोग भी हैं, जिनको आवश्यकता के समय दर दर की ठोकरें खानी होती है, भटकना होता है। आपने उनकी जरूरतों को भी पूरा करने का काम किया है। ऐसे लोगों को जिनके लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उन बेसहारों का सहारा बनने का काम निर्बल कल्याण ट्रस्ट के सम्मानित अधिकारी, पदाधिकारी और सदस्यों ने किया है। जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ वह कम है। और लोग भी जुड़ेंगे, ये कारवां और आगे बढ़ेगा। बहुत सारे सुझाव भी आए। निश्चित रूप से अभी महाकुंभ के बाद जो प्रयागराज का गौरव एक वैश्विक आकार लिया पूरी दुनिया के अंदर, जो एक और बात हमारे पूज्य ऋषि मुनि ने एक ध्येय वाक्य दिया था कि अतिथि देव भव,
यही केसरवानी विद्यालय, यहीं पर महाकुंभ के अवसर पर ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर यात्री विश्राम नहीं कर रहे। प्रयागराज के सारे दरवाजे खुल गए, सारे विद्यालय खुल गए, सारे व्यापारियों की दुकानें खुल गई। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो कंबल बेचने के लिए लाए थे और उस मौनी अमावस्या वाले दिन उन लोगों ने सारा कंबल का भंडार खोल दिया यात्रियों के लिए। एक अद्भुत सेवा का कार्य प्रयागराज के सम्मानित नागरिकों ने, व्यापारियों ने किया है। निश्चित रूप से शब्द नहीं है कि आपके उस सेवा की भावना को शब्दों के माध्यम से महिमा मंडित किया जाए। केवल और केवल अंतर मन से उसे एहसास किया जा सकता है। और आज ये बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यही इस समाज की खूबसूरती भी है। दुनिया से अलग हम इसीलिए जाने नहीं जाते, पूरे विश्व के गुरु हम हैं, इन्हीं सब कार्यों के माध्यम से ही जाने जाते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। दुनिया जहाँ कहीं भी सेवा करती है, एक प्रलोभन उसके मन में है। बहुत सारे चैरिटी दुनिया के अनेक देशों में, अपने प्रयागराज के, अपने देश के अंदर भी होता है। बहुत सारी मिशनरीज सेवा के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कराने का भी काम करती है। उनका इलाज कराकर, उनको दवा दिलाकर, उनको अस्पताल में भर्ती करा करके, उनका विद्यालय में प्रवेश करा करके उनके मन में एक प्रलोभन होता है। लेकिन भारत की संस्कृति में सेवा ही परमो धर्म है। ये हमारा धर्म है, ये प्रलोभन का विषय नहीं है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे अपेक्षा का भी मन के अंदर भाव नहीं है। लेकिन दुनिया में और कहीं भी कुछ अगर सेवा के नाम पर हो रहा है तो केवल एक व्यवसाय हो रहा है। वो गरीबों की सेवा करके, गरीबों की मदद करके उनको धर्म से च्युत करने का काम करते हैं। और इसलिए भारत की यह महान संस्कृति जो पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पूजनीय है, उस परंपरा को आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक नागरिक के रूप में मैं भी आप सबसे आग्रह करता हूँ, जहाँ मेरी कोई उपयोगिता आप महसूस करते हैं, मैं 24 घंटा हर आप सबकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री लक्ष्मीकांत जी, महामंत्री डॉक्टर अशोक, अति सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि श्री गणेश केसरवानी जी, केसरवानी शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, केसरवानी बैस महासभा के अध्यक्ष श्री राम जी केसरवानी, श्री ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट के मंत्री श्री सुनील केसरवानी जी तथा अति गणमान्य हमारे निर्भर कल्याण ट्रस्ट के दानदाताओं, बंधुओं, निर्भर कल्याण ट्रस्ट के ने जो असहायों की मदद के लिए बीड़ा उठाया है वह सबके सहयोग से फलीभूत हो रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों ने विगत 3 वर्षों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू किया है। उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है, जो कि धन्यवाद के पात्र है। साथियों, जिस तरह से आप सपरिवार देवालय जाते हैं और पति पत्नी दोनों दान पात्र में डालते हैं तथा पति पत्नी दोनों जो है मुद्रा दान पात्र में डालते हैं और माँ बेटों को भी कुछ मुद्रा देती है कि बेटा तुम भी दान पात्र में डाल दो। उसी तरह अगर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, हर सदस्य निर्बल कल्याण ट्रस्ट का सहयोग करेगा तो कभी भी निर्बल नहीं रहेगा। क्यों भाई राम जी, सही कह रहे हैं गलत है? साथियों, आज हम देख रहे हैं कि विषम परिस्थितियों में भी इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी मान्य वाकर्स के लोग उनका अभिवादन करते हैं। हमारे साथी अतिथि देवो भव का भाव लेकर सुबह से लगे हुए हैं, हम उनका भी अभिवादन करते हैं तथा आपसे अनुरोध है कि आप
उनका आतिथ्य स्वीकार करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अंत में दो पंक्ति। जाति हमारी मानवता है, धर्म है मानव सेवा, 4 दिनों का मेला है मनवा, कर लो हर जन की सेवा, कर लो जन जन की सेवा। धन्यवाद।